एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मामला आया। एक महिला जिसका नाम लाजवंती था दरबार में आई और अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। वह बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में आंसू थे। लाजवंती ने कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब विधवा हूं और मेरे पास बस एक छोटा सा खेत है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूं। पर अब मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे खेत का पानी सूखता जा रहा है। पहले वहां एक झरना था जो मेरे खेत को सींचता था, लेकिन अब वह अचानक सूख गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगी। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को देखूंगा और जल्द ही समाधान निकालूंगा। अगले दिन बीरबल लाजवंती के साथ उसके खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि खेत में पानी का कोई स्रोत नहीं था और जमीन बिल्कुल सूखी थी। झरना सूख चुका था और आसपास के पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र की भी जांच की। कुछ देर बाद बीरबल ने खेत के पास एक छोटे से पहाड़ी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। वह वहां गए और उन्होंने देखा कि वहां की मिट्टी में कुछ परिवर्तन हुआ था। उन्होंने मिट्टी को खोदकर देखा तो उन्हें पता चला कि पहाड़ी के अंदर कोई अवरोध है जो पानी के बहाव को रोक रहा है। बीरबल ने लाजवंती से कहा, यहाँ कुछ अवरोध है जो पानी को तुम्हारे खेत तक पहुंचने से रोक रहा है। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर इस अवरोध को बनाया है। हमें इसे हटाना होगा। बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलवाया और अवरोध को हटाने का काम शुरू करवाया। थोड़ी देर की खुदाई के बाद एक बड़ा पत्थर वहां से निकाला गया। जैसे ही वह पत्थर हटा, पानी तेजी से बहने लगा और झरना फिर से जीवित हो गया। लाजवंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बीरबल ने आगे जांच की और पाया कि यह पत्थर वहां जानबूझकर रखा गया था। उन्होंने लाजवंती से पूछा, क्या तुम्हारा किसी से कोई विवाद है? लाजवंती ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ जहांपना, मेरे पड़ोसी रामदीन के साथ थोड़ी अनबन हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। बीरबल ने रामदीन को दरबार में बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। रामदीन ने अंततः कबूल किया कि उसने ही ईर्ष्या के कारण वह पत्थर वहां रखा था ताकि लाजवंती की फसल बर्बाद हो जाए और वह अपना खेत बेचने पर मजबूर हो जाए। अकबर ने रामदीन को उसकी गलती के लिए कड़ी सजा दी और लाजवंती से कहा कि वह निश्चिंत होकर अपने खेत की देखभाल करे। बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने एक बार फिर दरबार में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। लाजवंती ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और अपने खेत में वापस लौट आई। अब उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया और उसकी फसलें लहराने लगीं। इस घटना ने दरबार में और पूरे राज्य में यह संदेश दिया कि जलन और ईर्ष्या कभी भी किसी का भला नहीं करती और सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में दिवाली के त्योहार की तैयारी जोरों पर थी। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। लोग अपने घरों को सजाने में लगे थे और बाजारों में रौनक का माहौल था। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक व्यापारी बहुत परेशान था। उसका नाम रामलाल था, जो कि अपने ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। रामलाल के पास एक कीमती सोने की मूर्ति थी जिसे उसने एक बड़े व्यापारी से खरीदा था। वह मूर्ति बहुत अनमोल थी और उसे वह दिवाली के दिन मंदिर में स्थापित करना चाहता था। लेकिन अचानक एक दिन वह मूर्ति गायब हो गई। रामलाल को शक हुआ कि यह चोरी हो गई है। वह बहुत दुखी हो गया और तुरंत राजा अकबर के दरबार में पहुंचा।
दरबार में अकबर ने रामलाल की परेशानी सुनी और बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। बीरबल ने शहर में एक घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति मूर्ति को चुरा कर लाया था वह दरबार में आकर मूर्ति को बिना किसी सजा के वापस कर सकता है। यह घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि बीरबल ने इस घोषणा में यह भी कहा कि मूर्ति वापस करने वाले को एक बड़ा इनाम भी मिलेगा। घोषणा के कुछ ही समय बाद एक आदमी दरबार में आया और बोला, बीरबल जी, मुझे वह मूर्ति मिली थी, लेकिन मैं डर के मारे उसे वापस नहीं कर पाया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। वह आदमी मूर्ति लेकर आया और बीरबल के सामने रख दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछा, तुमने यह मूर्ति कहाँ पाई? वह आदमी झिझकते हुए बोला, मैंने इसे बाजार में एक दुकान के बाहर पाया था। बीरबल ने उसे इनाम देने के बजाय उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने उसे इनाम देने के बजाय गिरफ्तार क्यों किया? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर वह मूर्ति उसे मिली होती तो वह उसे पाने के लिए इनाम लेने का दावा नहीं करता। इसने चोरी की है और अब जब उसने इनाम की घोषणा सुनी तो वह इसे वापस करने आया। यह मूर्ति रामलाल की है और रामलाल ने ही इसे मंदिर में रखने का सपना देखा था। उस व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मूर्ति को रामलाल को सौंप दिया गया। रामलाल बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। दिवाली के दिन रामलाल ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। इस घटना से राज्य के सभी लोग सीख गए कि ईमानदारी और सच्चाई का कोई मोल नहीं होता। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण दिवाली के इस पवित्र त्योहार को सबने हर्षोल्लास से मनाया। अकबर और बीरबल, सुनहरी गुफा का रहस्य। पहला भाग, अनोखी अफवाह। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब अफवाह फैलने लगी कि राज्य के पूर्वी हिस्से में कहीं एक गुप्त गुफा है जो सोने से भरी हुई है। इस गुफा का रास्ता मुश्किल और खतरनाक माना जाता था और कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। इस रहस्यमयी गुफा की अफवाह ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी थी। लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, कुछ इसे सच्चाई मान रहे थे तो कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह बता रहे थे। अकबर ने भी इस अफवाह के बारे में सुना और उनके अंदर उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच है तो इस सोने का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन अकबर जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है जो इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता है, बीरबल। दूसरा भाग, गुप्त योजना। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे इस अफवाह के बारे में बताया। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बड़ा ही दिलचस्प मामला है, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह गुफा वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक अफवाह है। बीरबल ने कुछ खास योजनाएं बनाईं और अपने विश्वासपात्र लोगों को भेजकर राज्य के पूर्वी हिस्से की टोह लेने को कहा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि वहां सचमुच एक गुफा है जिसे लोग सुनहरी गुफा कहते हैं। लेकिन वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। यह सुनकर अकबर और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब क्या किया जाए, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमें यह जानने की जरूरत है कि इस गुफा के अंदर क्या है और क्यों लोग वापस नहीं आते। मैं खुद इस गुफा की जांच करूंगा। तीसरा भाग, सुनहरी गुफा का सफर। बीरबल ने कुछ खास तैयारी की और अपने साथ कुछ वीर सैनिकों को लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ और वीर सैनिकों की हिम्मत के चलते वे अंततः गुफा के पास पहुंचे।
गुफा का द्वार बहुत ही विशाल और डरावना था। गुफा के चारों ओर एक अजीब सी चमक थी, जो देखने में तो सोने जैसी लग रही थी, लेकिन पास जाने पर वह चमक और भी रहस्यमयी हो जाती थी। गुफा के द्वार पर एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जिसे देखकर बीरबल ने पढ़ने की कोशिश की। पत्थर पर लिखा था, जो यहाँ आएगा वो अपनी चाहत के बंधन से मुक्त होगा, लेकिन अगर वो लालच में फंसा तो यहाँ का हिस्सा बन जाएगा। बीरबल ने इसे पढ़ा और समझ गया कि गुफा में जाने से पहले मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को यह बताया और सभी ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। इसके बाद वे गुफा के अंदर गए। चौथा भाग, रहस्य की खोज। गुफा के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। चारों ओर सोने की वस्तुएं पड़ी थीं, सोने के बर्तन, आभूषण और यहाँ तक कि दीवारें भी सोने की लग रही थीं। सैनिकों के मन में थोड़ी देर के लिए लालच जागा, लेकिन बीरबल ने उन्हें याद दिलाया कि वे यहाँ किसी वस्तु को छूने नहीं आए हैं। गुफा के अंदर गहराई में जाने पर उन्हें कुछ शव दिखाई दिए, जो पुराने समय से वहां पड़े हुए थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि ये लोग लालच में फंस गए थे और गुफा के रहस्य का शिकार हो गए थे। बीरबल ने सैनिकों को समझाया कि यहाँ का सोना असली नहीं है, बल्कि यह एक भ्रम है जो लोगों को लालच में डालकर फंसाता है। अचानक गुफा की दीवारों से एक आवाज आई, जो यहाँ आएगा वो अपनी इच्छाओं का त्याग करे, वरना वो भी इन्हीं की तरह बर्बाद हो जाएगा। बीरबल ने उस आवाज का पीछा किया और गुफा के अंतिम हिस्से में एक रहस्यमयी व्यक्ति को पाया, जो वर्षों से इस गुफा की रखवाली कर रहा था। उसने बीरबल को बताया कि यह गुफा वास्तव में सोने की नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। यह उन लोगों को सजा देती है जो अपनी इच्छाओं और लालच में फंस जाते हैं। पांचवा भाग, सत्य का उदय। बीरबल ने उस रहस्यमयी व्यक्ति से पूछा, अगर यह गुफा सोने की नहीं है तो फिर यह सोना जैसा दिखने वाला क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह सोना नहीं बल्कि एक मायावी शक्ति है, जो लोगों को उनकी इच्छाओं के बंधन में फंसाती है। यहाँ आने वाले सभी लोग इसी शक्ति का शिकार हो जाते हैं और हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, इसलिए तुम इस गुफा से सुरक्षित बाहर जा सकते हो। बीरबल ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपनी टोली के साथ गुफा से बाहर निकल आया। उन्होंने गुफा के बाहर सभी सैनिकों को समझाया कि यह गुफा सोने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो लोगों की इच्छाओं की परीक्षा लेती है। छठा भाग, दरबार में वापसी। बीरबल और उनके सैनिक जब सुरक्षित वापस दरबार पहुंचे तो अकबर ने उन्हें सम्मानित किया। बीरबल ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया और समझाया कि कैसे इच्छाओं का त्याग उन्हें गुफा से सुरक्षित बाहर लेकर आया। अकबर ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी प्रजा को संदेश दिया कि लालच और इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शक्ति है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई और वे दोनों मिलकर राज्य को और भी उन्नति की ओर ले गए। इस प्रकार सुनहरी गुफा का रहस्य केवल एक अफवाह नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख थी जो लालच और इच्छाओं से परे जाने का संदेश देती थी।